गुणस्थान। गुणस्थान किसे कहते हैं? तो सामान्य शब्दों में मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। आत्मा के परिणामों में जो तारतम्य उतार चढ़ाव होता है उनका नाम गुणस्थान है। कारण क्या है? दो। पहला मोह अर्थात मोहिनी कर्म, और योग अर्थात मन वचन काय। तो मोहिनी कर्म के निमित्त से जो आत्म परिणामों में उतार चढ़ाव होता है उसका नाम गुणस्थान है। अब इसके लिए आपको अच्छी तरह दर्शन मोहिनी जानने योग्य है, चारित्र मोहिनी जानने योग्य है, अर्थात मोहिनी कर्म को अच्छी तरह जानने वाला व्यक्ति स्पष्टतया इस विषय को समझ सकता है। यदि आपको गुणस्थानों को समझना है तो सबसे अच्छा कार्य है संपूर्ण जो मोहिनी कर्म है उसके 28 भेदों की जानकारी आपको हो। तो एक बार सामान्य से उसको देख लेते हैं। मोहिनी कर्म मूलतया दो प्रकार का, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी 3 प्रकार का, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व जिसे मिश्र भी बोलते हैं, और सम्यक्त प्रकृति। दूसरी तरफ चारित्र मोहिनी भी 2 प्रकार का, एक कषाय वेदनी और एक अकषाय वेदनी। कषाय वेदनी मूलतया 4 प्रकार की और भेद करने पर 16 प्रकार की, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। और इनमें 4 से गुणा करने पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। टोटल हुए 16। और 9 भेद हैं अकषाय के या 9 कषाय के। अकषाय 9 प्रकार की, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये टोटल मिलाकर 25 प्रकार की चारित्र मोहिनी और 3 प्रकार की दर्शन मोहिनी, टोटल मिलाकर यह आपकी 28 प्रकार का मोहिनी कर्म हुआ। इस 28 प्रकार के मोहिनी कर्म के जो भेद हैं इन्हीं से गुणस्थानों का पूर्णतया जानना योग्य है। तो मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्म परिणामों की तारतम्यता, उतार चढ़ाव, इसका नाम ही गुणस्थान है। तो आइए देखते गुणस्थानों के नाम। गुणस्थान कितने होते हैं? गुणस्थान 14 होते हैं। इनका अच्छी तरह वर्णन उज्ज्वर नेमिचंद देव ने जीवकांड ग्रंथ के अंदर किया। गौमठसार जीवकांड गाथा नंबर 9 और 10 में। मिच्छो शासन मिश्रो अविरग समो देश वीरतोय वीरदापमत इदरो अपोब अनिठी सुहो मोय ओव संत खीण मोहो सजोग केवली जिनो अयो अजोगीय 14 जीव समासा कमीन सिद्धायना दब्बा। क्रमशः इस 2 गाथाओं के माध्यम से आचार्य भगवंत ने 14 जीव समासों के नाम बतलाए। पहला मिच्छो अर्थात मिथ्यात्व, दूसरा साशादन, तीसरा मिश्र जिसे सम्यक मिथ्यात्व भी कहते हैं, चौथा अविरत सम्यक्त्व, 5वां देश व्रत, 6वां प्रमत्त व्रत, 7वां अप्रमत्त व्रत, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिर्वृत्तीकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, उसके बाद क्षीण मोह,
अयोग, सयोग केवली और अयोग केवली। अब क्रमशः इनके लक्षण को देखते हैं। सबसे पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कर्म के उदय से तत्वार्थ के विषय में जो अश्रद्धान उत्पन्न होता है अथवा विपरीत श्रद्धान उत्पन्न होता है उसको मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय से तत्वार्थ के विषय में जो विपरीत श्रद्धान उत्पन्न होता है उसका नाम मिथ्यात्व है। सम्यक तो नहीं है, मतलब सात तत्व और 9 पदार्थों पर श्रद्धान विश्वास नहीं है, अपितु इनका जो स्वरूप है इस स्वरूप को विपरीत रूप में मानता है, सम्यक रूप में नहीं जानता कि इनकी वास्तविकता क्या है। वास्तविकता से हटकर कुछ और जानना। दूसरा शासादन। शासादन क्या है? शा प्लस साधन प्लस असाधन। असाधन मतलब होता है अवहेलना, निंदा। किसकी असाधना? विराधना। किसकी विराधना? सा मतलब सम्यक्त्व, सम्यक्त्व की विराधना से सहित। मतलब क्या हुआ देखते। जो सम्यक्त्व की विराधना असाधना सहित है उसे ससाधन गुण स्थान कहते हैं। जो प्राणी सम्यक्त्व रूपी प्रासाद या महल से गिरा हुआ है और जिसने मिथ्यात्व की भूमि का स्पर्श नहीं किया, सम्यक्त्व एवं मिथ्यात्व इन दोनों के मध्य की जो अवस्था है उसे ससाधन गुण स्थान कहते हैं। कोई जी ऊपर पहाड़ चढ़ रहा था और उस पहाड़ से नीचे गिरा, अभी रास्ते में है, ना तो ऊपर है ना नीचे है, और बीच की जो उसकी एक अवस्था बनी है उस अवस्था का नाम यहाँ पर ससाधन गुण स्थान कहलाता है। सम्यक्त्व एवं मिथ्यात्व इन दोनों के मध्य की जो अवस्था है उसे ससाधन गुण स्थान कहते हैं। ये मिश्र नहीं है अपितु मध्य है, मतलब ना तो मिथ्या दृष्टि हुआ है ना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक्त्व से नीचे गिरने पर ये अवस्था बनती है। गुस्से या अन्य कसाई की वजह से प्राणी का सम्यक्त्व से निकलकर मिथ्यात्व की ओर जाना, मिथ्यात्व की ओर जाना, लेकिन अभी मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं, तब तक उस गुण स्थान का नाम ससाधन है। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, जो आपको दर्शन मोहिनी की प्रकृति में मिश्र नाम की प्रकृति बतलाई थी। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जो मिश्र प्रकृति है, इसके उदय से केवल सम्यक्त्व रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम ना होकर मिश्र रूप परिणाम होते हैं, उसे सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। जैसे सच अरिहंत भगवान सच्चे हैं यह भी मानना, और अन्य देवी देवता भी सच्चे हो सकते हैं ऐसा सोचना या मानना। अरिहंत भगवान के प्रति तो श्रद्धा है, लेकिन अन्य को भी अच्छा मानना। अविरत सम्यक्त्व चौथा गुण स्थान। आ प्लस विरत, नहीं है विरत जिनके, अर्थात कोई भी व्रत जिन्होंने नहीं लिए लेकिन सम्यक्त्व श्रद्धा जिनकी मजबूत है, जो इंद्रियों के विषय से तथा स्थावर त्रस्त जीवों की हिंसा से विरत नहीं है, किंतु जिनेन्द्र देव द्वारा कथित प्रवचन का श्रद्धान करता है, भगवान के द्वारा कही गई वाणी को अक्षरशः मानता है, लेकिन अभी नियम व्रत चारित्र आचरण रूप उसके कुछ भी नहीं है, अर्थात सम्यक्त्व सहित है और व्रत रहित जो परिणाम है उसे अविरत सम्यक्त्व गुण स्थान कहते हैं। जीव अणुव्रती नहीं है,
जीव अनुव्रती नहीं है और गृहस्थ में रहते हैं, वे सब सम्यक दृष्टि हैं, जो भगवान के वचनों पर अच्छी तरह श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रमाण मानते हैं उन वचनों को, और उन वचनों की श्रद्धा करके ही अपने जीवन को भगवान की आज्ञा अनुसार चलाते हैं। देश व्रत गुण स्थान पांचवा। देश मतलब होता है स्थूल रूप से व्रतों को ग्रहण करना, जिसे हम कहते हैं मोटे मोटे व्रतों को ग्रहण करना। तो सम्यक्त और देश व्रत सहित परिणाम को, देश चारित्र युक्त जो परिणाम है उसका नाम देश व्रत गुण स्थान है। यहाँ पे व्रत तो आए लेकिन पूर्ण व्रत नहीं आए, अभी व्रतों का स्थूल रूप से ग्रहण किया, मतलब सम्यक्त प्लस अनुव्रत, अनुव्रतों को जिन्होंने धारण कर लिए, अर्थात 2 प्रतिमाएं भी जिन्होंने धारण कर ली है। किन्हीं किन्हीं आचार्य के अनुसार 1 प्रतिमा से भी शुरू हो जाता, किन्हीं किन्हीं आचार्यों के अनुसार 2 प्रतिमाओं से 11 प्रतिमाओं तक का जो स्वरूप है, और इस 11 प्रतिमा से ऊपर जो आरिका आदि हैं वे भी पंचम गुण स्थानवर्ती माने जाते हैं। तो 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक जो भी कीलक, क्षुल्लक, आरिका माताएं और सामान्य व्रती गण हैं वे पंचम गुण स्थानवर्ती कहलाते हैं। प्रमत्त व्रत गुण स्थान, महाव्रतों सहित व्रत पूरा हो गया तो इसलिए महाव्रत हो गया। तो महाव्रतों सहित संपूर्ण मूल गुणों और शीलों के भेद से युक्त होते हुए भी व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के प्रमाद सहित परिणाम को प्रमत्त व्रत कहते हैं। प्रमाद क्या है? तो जो अपनी आत्म परिणामों से बाहर आना है, इसी का नाम प्रमाद है। प्रमाद का अर्थ यहाँ आलस्य नहीं है, प्रमाद का अर्थ है निज आत्म परिणामों से बाहर आना। तो ये किनके हैं? मुनि महाराज। फिर इसके बाद अप्रमत्त व्रत, प्रमाद रहित व्रतों के पालन सहित परिणाम को अप्रमत्त व्रत कहते हैं। महाव्रत पूर्ण है और प्रमाद जिनके नहीं है वे अप्रमत्त व्रत धारी सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज कहलाते हैं। प्रमाद रहित महाव्रतधारी अपनी अंतरात्मा को विचारना, बाहरी कार्य नहीं करना, वे कहलाते हैं अप्रमत्तधारी। ये अप्रमत्त और प्रमत्त नाम के जो 2 गुण स्थान है, मतलब 6वां और 7वां, इसे झूले की तरह कहा है। अर्थात मुनि महाराज एक क्षण में ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, अंतर्मूर्त में ये गुण स्थान परिवर्तित होता रहता है। प्रमत्त अप्रमत्त, प्रमत्त अप्रमत्त, संजुलन नाम की कषाय की मंदता में अप्रमत्तपना और उसकी तीव्रता में प्रमत्तपना, इस प्रकार यह प्रमाद अप्रमाद की अवस्था बनी रहती है। इसलिए वर्तमान में जो मुनि महाराज हैं वे 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती माने गए हैं। अपूर्व करण गुण स्थान, यहाँ करण का अभिप्राय परिणाम है। परिणाम, करण मतलब होता है परिणाम, और अपूर्व शब्द का अर्थ है न पूर्वा इति अपूर्वा, जो पहले तो नहीं हुए लेकिन अब हो रहे हैं, ऐसे उत्तरोत्तर विशुद्धि से युक्त परिणाम, ऐसे परिणामों से जो युक्त हैं वो कहलाते हैं अपूर्व करण परिणाम। मूलतः 7वें गुण स्थान तक सब मुनि महाराज रहते हैं, 6वें 7वें 6वें 7वें। इससे ऊपर गुण स्थानों में 2 प्रकार के अंतर पड़ जाते हैं। कुछ मुनिराज उपसम पूर्वक कर्मों का उपसम करके मोहिनी कर्म के उपसम पूर्वक ऊपर चढ़ते हैं, वो उपसम श्रेणी कहलाते हैं, और जो मुनिराज कर्मों का क्षय करते हुए ऊपर चढ़ते हैं वे छपक श्रेणी वाले मुनिराज कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो 7वें के ऊपर 8वां 9वां 10वां और 11वां ये उपसम श्रेणी के गुण स्थान होते हैं, और छपक श्रेणी वाले मुनिराज चढ़ेंगे तो 8वां 9वां 10वां 11वें को छोड़कर वे डायरेक्ट 12वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। ये सामान्य से छपक श्रेणी उपसम श्रेणी 2 शब्द आते हैं, उनके विषय में यह जानकारी आपको दी गई।
ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। नए नए अपूर्वकरण क्या है? नए नए परिणाम मिलना जैसे पहले कभी नहीं हुआ, मतलब मुनिराज के परिणामों में निरंतर विशुद्धि का बढ़ते चले जाना, इसे कहते हैं अपूर्वकरण। न पूर्वः इति अपूर्वः, जैसे पहले नहीं हुआ वैसे होने का नाम अपूर्वकरण है। इसके बाद है अनिर्वित्तीकरण। जहां एक समय में सदृश परिणाम रहते हैं उसे अनिर्वित्तीकरण कहते हैं। इसमें सभी मुनिराजों की एक जैसी विशुद्धि होती है और सबके एक जैसे परिणाम होते। निर्वित्ति का अर्थ होता है चेंज, बदलना, बदलाव। और जहां पर अनिर्वित्ति अर्थात परिणामों में बदलाव नहीं होना, चेंज नहीं होना, बदलने से जो रहते हैं उसका नाम ही अनिर्वित्तीकरण है, अर्थात निर्वित्ति से रहित परिणाम। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, 10वां गुणस्थान। समस्त कसायों को नष्ट कर केवल लोभ का अतिशय, दो प्रकार से ये होता है। या तो संपूर्ण मोहिनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनका उपशम कर दे, या कोई जीव इनका क्षय कर दे, और मात्र शेष बचे कौन? संजुलन लोभ, जिसे सूक्ष्म लोभ भी कहते हैं। तो गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म मतलब थोड़ी सी, सांप्राय मतलब होती है कषाय। जहां थोड़ी सी कषाय शेष है उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। समस्त कषायों को नष्ट कर केवल लोभ का अतिशय सूक्ष्म अंश जहां शेष रह जाता है उसे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। कुल 25 मोहिनी कर्म की जो चारित्र संबंधी प्रकृतियां हैं उनमें से 20 पहले ही समाप्त हो चुकी या किसी प्रकार से दब चुकी हैं। अब मात्र एक प्रकृति जो अपने पास शेष है उसका नाम है लोभ, उसका स्थिर है, उसका रहना बस। इसके बाद आया उपशांत मोह। उपशांत, उप मतलब होता है पास में, शांत मतलब शांत, मोह मतलब मोहिनी कर्म। जब मोहिनी कर्म पूर्णतया शांत बैठ जाता है, अर्थात जो सूक्ष्म लोभ वहां शेष थी 10वें गुणस्थान में वो भी शांत हो जाती है, उपशमित हो जाती है, दब जाती है, अपना कार्य करना छोड़ देती है, तब उसका नाम है उपशांत मोह। कषायों के पूर्ण उपशम सहित परिणामों को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। कषाय पूरी तरह से उपशम सहित अर्थात दब जाती है, इसका नाम है उपशांत मोह। इस 12वें गुणस्थान का नाम है क्षीण कषाय। एक विशेष बात, जो मुनिराज उपशम श्रेणी से चढ़कर आए थे वे 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में आएंगे और 11वें गुणस्थान से नियम से भी नीचे उतरेंगे, 10, 9, 8, 7। फिर इससे भी नीचे वो अलग परिणामों के निमित्त से जा सकते, पर इससे उतरने की संभावना है नहीं, बल्कि एक नियम है, वे नीचे उतरेंगे ही उतरेंगे, ये नियम है। लेकिन जो 10वें गुणस्थान से डायरेक्ट 12वें गुणस्थान में आए वे फिर अब कभी लौटकर नीचे नहीं जाएंगे, अभी तो 12वें से 13वें, 14वें और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। क्षीण कषाय गुणस्थान। कषायों के सर्वथा क्षय हो जाने को क्षीण कषाय, पूर्ण रूप से कषाय का नाश होना, इसको क्षीण कषाय, इसको क्षीण मोह, इन नामों से जाना जाता है। क्योंकि मोहिनी कर्म पूर्णतया नष्ट हो गया इसलिए उसे क्षीण मोह, कषाय समशांत है इसलिए कषाय संपूर्ण नष्ट हो गई इसलिए क्षीण कषाय भी कहते हैं। कषायों के सर्वथा क्षीण हो जाने को क्षीण कषाय गुणस्थान कहते हैं। कषाय पूरी तरह से क्षय या नष्ट हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे आगे शयोग केवली गुणस्थान, 13वां गुणस्थान, जिसे हम अर्हंत अवस्था कहते हैं। योगों की प्रवृत्ति सहित सा योग। देखो दो बातें कहीं थी शुरुआत में, मोहिनी कर्म और योग के निमित्त से गुणस्थान होते। इन दोनों में से
मोहिनी कर्म तो संपूर्ण नष्ट हो गया, तब विवाद गुणस्थान में प्रवेश किए। अब बचा क्या? मात्र योग। तो योग से सहत हैं, इसलिए उनका नाम है सयोग। इस शब्द से ये भी जानना चाहिए कि इसके पहले के जो 13 गुणस्थान है, 12 गुणस्थान और ये 13वां, ये सब सयोग हैं, अर्थात योग से युक्त हैं। योग की प्रवृत्ति सहित केवल ज्ञान रूप परिणामों को सयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। शारी कषाय के साथ ज्ञानावरणी आदि 3 कर्म और 4 घातिया कर्म का नाश हो गया। आश्रम बंद है क्योंकि दिव्य ध्वनि आदि खिर रही है। अभी उनके आश्रव कर्मों का होता है शुभ आश्रव, लेकिन उस शुभ आश्रव में भी उनके बंद नहीं होता, मात्र आश्रव होता है और वह कर्म उसी समय निर्जीत हो जाता है, उदय में आकर झड़ जाता है। एक प्रकार से वह उनके बहुत लंबे समय तक बंधने वाला कर्म पुनर्हंत भगवान के नहीं बंधता, इसलिए उनका नाम है शयोग केवली, योग सहित। विहार हो रहा है, अभी दिव्य ध्वनि खिर रही है, विवचन का योग है, इस प्रकार। 14वें गुणस्थान में अयोग केवली गुणस्थान। पूर्णतया योग की प्रवृत्ति रहित केवल ज्ञान की अवस्था को अयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। जब मोक्ष में केवल अंतर्मूर्त समय बचता है, अर्थात उनकी आयु अंतर्मूर्त शेष है और उस समय आश्रव बंद नहीं रहता, संबर पूरा है और निर्जरा बढ़ती बढ़ती चली जाती है, तब अयोग केवली कहलाते हैं। ठीक हुआ। अब किस गति में कितने गुणस्थान हो सकते हैं? तो नरक और देवों में केवल 4 गुणस्थान होते शुरू के। त्रियंचों में 5 गुणस्थान तक संभावना है। व्रती भी त्रियंच बन सकते हैं, देश व्रत को अंगीकार करते, और मनुष्य 1 से 14 गुणस्थान तक जाते हैं। इस प्रकार यह गुणस्थान आपको आज समझाए। आगे हम सिद्ध भगवान का स्वरूप जानेंगे, जो गुणस्थानातीत हैं, गुणस्थान से सर्वथा रहते हैं, उनका नाम सिद्ध भगवान है। कुछ शब्द हैं जो बार बार आपके प्रयोग में आएंगे, उनको ध्यान में रखना। जैसे एक शब्द है उदय, तो कर्मों के उदय में आने का नाम उदय। क्षय मतलब नाश होना, उपशम मतलब दबना, क्षयोपशम गुणों के अंश का प्रकट होना, अर्थात कुछ अंश में प्रकट होना, कुछ अंश में अप्रकटपना। जैसे हमारा मति ज्ञान, तो उससे हम जान भी रहे हैं लेकिन सब कुछ जानने में नहीं आ रहा, इसे कहते हैं क्षयोपशम, गुण के अंश का प्रकट होना। उपशम मतलब दबना, उदय मतलब उदय में आना, उपशम मतलब दबना, क्षयोपशम मतलब गुणों के अंश का प्रकट होना, तो क्षय अर्थात संपूर्ण कर्मों का नाश होना। जहाँ क्षय शब्द हो मतलब पूर्णतया नष्ट हो गया। और एक शब्द है पारिणामिक, पारिणामिक अर्थात एज इट इज बने रहना, ना उसमें किसी उदय की अपेक्षा है, न किसी क्षय की अपेक्षा है, किसी की अपेक्षा के बिना जो जैसा था वैसा है, ये कहलाता है पारिणामिक। इस प्रकार इनको हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। ये गुणस्थान है, इसके माध्यम से हम परिणामों की तारतम्यता, उतार चढ़ाव, सीढ़ियां हैं ये 14 सीधे संसारी जीव के मिथ्यात्व से मोक्ष तक की, सिद्ध अवस्था तक की ये एक यात्रा है। इनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जिनेंद्र भगवान के शासन में गुणस्थान जानने का एक अद्भुत आनंद, महत्व